आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगर उसने हमें देख लिया तो आवाज मत करो साले का। अरे उधर से चलो। अंकल आप। तुम लोगों की हिम्मत कैसे भी यहाँ आने की? अंकल हम लोग तो सिर्फ आज मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम लोगों की रूह तक कांप जाएगी। पहले पकड़ो तो सही। भागो यहाँ से! मैं कहता हूँ भागो! 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 भाग भाग भाग। ऐसी सजा दूंगा इन लोगों को, जिंदगी भर याद रखेंगे। जॉय अभी तक घर वापस नहीं आया? होगा अपने दोस्तों के साथ। क्यों? देखो मुझे ये आवारागर्दी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रात के 9 बज रहे हैं। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? यही उम्र तो उसकी खेलने कूदने की है। ये उम्र खेलने कूदने की नहीं होती है, अपना फ्यूचर बनाने की होती है, अपना भविष्य बनाने की होती है। मैंने अभी तक उसे एक बार भी 5 मिनट पढ़ाई करते हुए नहीं देखा है। आ जाएगा। आप भी ना। किसका फोन है? पता नहीं 177876754। कभी ऐसे नंबर से कोई फोन नहीं आया मेरे पास। हेलो। ये हाय हेलो रहने दे, बेटे की जान प्यारी है तो जैसा कहता हूँ वैसा कर। ये क्या बकवास है? कौन बोल रहे हो तुम? आवाज ऊंची मत कर। जॉय को जिंदा देखना चाहता है तो कल शाम तक 1 करोड़ रुपए मिल जाने चाहिए। ये क्या बकवास है? मैं कैसे यकीन कर लूं कि जॉय तुम्हारे पास है? तो मुझे जॉय से बात करनी है। जॉय के बारे में क्या कह रहा है? अगर यकीन नहीं आता है तो कल यकीन आ जाएगा जब जॉय की लाश देखेगा तू। What? आप बोलते क्यों नहीं? किसका फोन है? जॉय! हाँ पापा। ऊपर आओ जल्दी। क्या हुआ पापा? सुना नहीं तुमने? जल्दी ऊपर आओ। हाँ पापा आया। आता हूँ। ये मजाक अगर दोबारा किया ना मेरे साथ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जानते नहीं हो मुझे। मैं पूछती हूँ किसका फोन था? आप बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ पापा? ये कोई टाइम है तुम्हारा घर आने का? टाइम देखा है तुमने? कल से तुम्हारा दोस्तों के साथ बाहर आना जाना बंद। पर पापा। परवर कुछ नहीं। चलो अपने रूम में। क्या बात है? मैं पूछती हूँ किसका फोन था? अगर बात क्या है? बताता हूँ। जॉय! सपना। सुषमा! सुषमा! सुषमा कहाँ हो तुम? उठ गया? क्या हुआ? आप इतने सहमे हुए क्यों लग रहे हैं? सुषमा बहुत बुरा सपना देखा। कहीं सच ना हो जाए। सपने भी सच होते हैं क्या? भूल जाइए आप उस सपने को और जल्दी से तैयार हो जाइए। मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। सुषमा चाय रहने दो, मैं नहा के आता हूँ, सीधा नाश्ता करूंगा। ठीक है। सुषमा 1 मिनट। जॉय कहाँ है? जॉय अपने कमरे में सो रहा है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। कहीं आप कल रात वाले फोन कॉल के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं जॉय को जगा कर आती हूँ। हाँ सुषमा सुनो, तुम रहने दो, जॉय को मैं जगा के आता हूँ। वैसे भी कल रात को मैंने उसे गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। ठीक है, आप जॉय को जगाइए, मैं आप लोगों के लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। जॉय, जॉय बेटा, उठो बेटा। कितना टाइम हो गया आपको सोए हुए? देखो सुबह के 9 बजने वाले। कॉलेज नहीं जाना आपको? जॉय उठो बेटा, देखो। जॉय! सुषमा! क्या हुआ योगेश? आप चिल्ला क्यों रहे हैं?
सुषमा देखो इसके चेहरे पे क्या हो गया। जॉय, ये सब क्या है? ये निशान कैसे है? जॉय, जॉय आंखें खोलो। इसे कुछ हो तो नहीं गया? मैं एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। सुषमा इतना टाइम नहीं है, इसको अभी कार में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। जल्दी करिए। जल्दी कीजिए। योगेश, क्या हो गया? इसके हाथों को क्या हो गया ये? योगेश कुछ कीजिए ना। सुषमा इसकी नब्ज भी नहीं चल रही है। ये आप क्या कह रहे हैं? योगेश, जॉय, बेटा उठो। जॉय, बेटा उठो। जॉय आंखें खोलो। जॉय! देखिए, मैं जानता हूं कि हमें आपसे इस वक्त ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए, लेकिन क्या करें कि हमारा काम ही कुछ ऐसा है। अच्छा ये बताइए कि आपके बेटे को कोई स्किन की बीमारी थी क्या? कोई एलर्जी वगैरह? नहीं सर, इसे ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। कल रात तक ये बिल्कुल ठीक था सर। कमाल है, रातों रात इसे इन्फेक्शन हुआ तो हुआ कैसे? लगता है कोई नए तरह की बीमारी है जो बहुत जल्दी फैलती है। हाँ विवेक, लेकिन रातों रात बिस्तर पे सोते हुए इन्फेक्शन, हाथ ग्रे कलर में, ये पैच ऊपर लाल और इस चेहरे पे भी लाल रंग, पैर भी लाल, और तो और विवेक शरीर के किसी और भाग पे इन्फेक्शन का कोई भी निशान नहीं। हाँ मगर सर पूरे शरीर पे अलग अलग रंग क्यों? माय गॉड, ये देखा तुम लोगों ने? इसकी आंखों की पुतलियों पे ब्राउन कलर का पैच, भूरे रंग का निशान। इसकी हालत देखकर हम तो बहुत चक्के रह गए थे। हम तभी समझ गए थे कि हमारे बेटे को कुछ हो गया। आपको किसी पे शक है? जैसे किसी ने ये सब करवाया हो या? हमें किसी पर शक नहीं है, लेकिन कल रात को मेरे पास एक फोन आया था और उसने धमकी दी थी कि अगर मैंने उसे 1 करोड़ रुपए नहीं दिए तो आज मैं अपने बेटे की लाश देखूंगा, और ये सब हो गया। क्या आपको धमकी भरा फोन आया था? हाँ सर। हमें तो पता भी नहीं था कि हमारा इकलौता बेटा हमें छोड़ के चला जाएगा। अच्छा ये जो फोन आया था उसका नंबर देख सकता हूँ? नंबर तो बंद है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रातों रात इन्फेक्शन, कुछ तो गड़बड़ है, और ऊपर से ये धमकी भरा फोन। अच्छा कहीं जॉय को किसी खाने की चीज की एलर्जी तो नहीं थी? उसने कल रात कुछ ऐसा खाया था जिसकी वजह से ये सब? नहीं सर, उसे ऐसी कोई एलर्जी नहीं थी। वो घर का ही खाना खाता था, बाहर के खाने का उसे कोई शौक नहीं था। अच्छा ये बताइए कि रात में किसी भी वजह से वो घर से बाहर गया था क्या? नहीं सर, कल रात को 9 बजे वो अपने दोस्तों से मिलकर वापस घर आ गया था। उसके बाद वो वापस बाहर नहीं गया सर। और उसके बाद कोई मिलने आया था इससे? नहीं, कोई मिलने नहीं आया। ना ही जॉय घर से बाहर गया और ना ही जॉय से मिलने के लिए कोई घर में आया, तो फिर ये इन्फेक्शन हुआ कैसे? अच्छा ये बताइए कि कल रात जो धमकी भरा फोन आया था उसके अलावा कुछ अजीब सा लगा आपको? कल रात को उसके रूम से कुछ आवाजें आ रही थी। आवाजें? हाँ सर, कुछ अजीब सी आवाजें। अजीब मतलब? बहुत अजीब सी आवाजें, फड़फड़ाने जैसी। पहले भी 2-3 बार उसके रूम से ये आवाजें आई थी। जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझसे कहा कि ये मेरा वहम है। और कल रात आपने ये आवाज फिर से सुनी? हाँ सर कहीं उस आवाज का कोई संबंध तो नहीं जॉय की मौत से? हो सकता है विवेक, एक काम करता हूँ, दोबारा फोन लगा के देखता हूँ। नंबर लग गया। हेलो। हेलो भाई साहब, ये नंबर किसका है बताएंगे आप? आपको कौन चाहिए? मैंने पूछा ये नंबर किसका है बताएंगे आप? मेरा नाम महेश है। आपको कोई तकलीफ? जी नहीं,
आप अपना एड्रेस देने की तकलीफ कीजिए मुझे। किस खुशी में? मैं सीआईडी से बोल रहा हूँ, इस खुशी में। आपको तो पता होगा ना कि सीआईडी कैसी खातिरदारी करती है। भेजू किसी को खातिरदारी के लिए या आप देते हैं एड्रेस अपना? नहीं दे रहा हूँ। फ्लैट नंबर 603 कमल अपार्टमेंट शांति नगर। कमल अपार्टमेंट शांति नगर? ये आदमी तो इसी सोसाइटी में रहता है। प्रीति तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं भाजी काट रही हूँ। हाँ ठीक है, गुस्सा मत हो। योगेश तुम? महेश, मैं तुझे जान से मार डालूंगा, तूने मेरे बच्चे को मार डाला। ये तुम गला छोड़ो, हम लोग निपटते हैं। आप लोग? आपने थोड़ी देर पहले हमारे सीआईडी ऑफिसर सचिन से फोन पे बात की थी। अच्छा, तो आप लोग सीआईडी वाले हैं? जी हाँ सर, मैंने ही फोन पे बात की। मिस्टर महेश, आपने योगेश को फोन पे धमकी दी थी। 1 करोड़ रुपए मांगे थे आपने, नहीं तो इनका बेटा मर जाएगा। इनका बेटा जॉय मर चुका है। सर जॉय मर चुका है? सर मेरा यकीन कीजिए सर, मुझे कुछ नहीं मालूम सर। ये फोन, ये 1 करोड़ रुपए मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए सर। तुम्हें नहीं पता महेश, तुमने मारा मेरे बेटे को, तुम को नहीं। सर मैं क्यों मारूंगा? बदला लेने के लिए मुझसे। अरे कौन से बदले की बात कर रहे हो योगेश तुम? बदला लेना था तो मुझसे, लेकिन मेरे बच्चे को मारने की क्या है? संभालिए योगेश, तुम ऐसी बात मत करो मुझसे, मैं पहले बता दे रहा हूँ। दूर रह के बात करो। सर, इस सोसाइटी के इलेक्शन में खड़ा हो रहा था, मैंने इसको वोट नहीं दिया, तभी से इसने मुझसे बदला लेने की ठानी थी। अरे योगेश, तुम ही ने नहीं, आधी सोसाइटी वालों ने मुझे वोट नहीं दिया, तो क्या मैं सबके बच्चों को मारता फिरूंगा क्या? मैडम आप थोड़ी देर के लिए अंदर जाइए। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। देखिए प्लीज आप अंदर जाइए, हमें इनसे कुछ पूछताछ करें। देखिए मैंने कहा ना, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। आपको जो भी पूछना है मेरे सामने पूछिए। प्लीज जाइए। नहीं, सीआईडी वाले तो कुछ भी करेंगे क्या? आप सीआईडी के काम में दखलंदाजी कर रहे हैं, आपको भी हम लोग गिरफ्तार कर सकते हैं, समझे आप? देखिए मेरे पति निर्दोष है, अगर मेरे पति को कुछ भी हुआ तो मैं आसमान सर पे उठा लूंगी। नहीं, चाकू नहीं। चलिए चलिए चलिए। प्लीज चलिए मैडम, चलिए चलिए आप प्लीज अंदर जाइए। चलिए चलिए अंदर। मिस्टर महेश, बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो तुम, और ये छोटी मोटी एक्टिंग करके बच नहीं सकते, समझे? आपने क्यों फोन किया था इनको? सर मैंने कोई फोन नहीं किया था सर। तुमने फोन नहीं किया तो ये मेरे फोन पे तुम्हारा नंबर कैसे आया? देखो। अरे हाँ, ये मेरा नंबर तुम्हारे फोन पे कैसे आया? अब ये मत कहना कि ये नंबर तुम्हारा नहीं है। सर ये नंबर तो मेरा, पर मेरा यकीन कीजिए मुझे नहीं मालूम है कैसे इसके फोन पे आया। ठीक है, लगता है इनकी खातिरदारी करनी पड़ेगी, इनको ब्यूरो लेकर चलो। अरे आइए, योगेश, प्लीज। योगेश जी क्या कर रहे हो आप? आइए। अरे चलिए। सर प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया सर। डॉक्टर साहब, शरीर पे और आंखों पे इस तरह के अजीब निशान मैंने पहले तो कभी नहीं देखे। है तो बड़े अजीब। ये देखो, इसके चेहरे को देखो, यहाँ पर ये हल्का सा गुलाबी, और इसके हाथों को देखो, ऊपर से गुलाबी है और ये नीचे से अजीब नीले सलेटी रंग, और ऐसा ये दोनों हाथों पर है। ये देखो, ये गुलाबी और ये सलेटी, और ये देखो इसके पैरों को देखो, इसके पैर भी ये देखो गुलाबी। और कमाल की बात यह है कि जहाँ जहाँ पर इसके शरीर में ये रंग बदला है, वहाँ से इसकी खाल भी निकल रही है। बड़ी अजीब बात है यार। इसका मतलब ये है बॉस के जिस किसी भी चीज से इसे मारा गया है, उस चीज का असर इसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से पड़ा है। अचानक इस बच्चे की मौत हो जाना और बाद में इसके शरीर की ये हालत हो जाना एक पहेली सी बन गई है। और सर, जॉय के पिताजी योगेश ने बताया था कि अजीब अजीब सी आवाजें सुनी थी जॉय के कमरे में से। वो आवाजें किस चीज की हो सकती है सर? रेडी, आत्मा का नाम नहीं लेना बस। सर, जब तक हमें ये पता नहीं चल जाता कि वो आवाजें किस चीज की थी, तब तक बस एक लफ्ज मत बोलना तुम आत्मा नाम का, बस, नहीं तो तुम्हारा लैब में आना बंद करवा दूंगा। अरे चुप। ये शरीर का ऐसा रंग होना, ये आंखों में धब्बे, ये ऐसे नहीं आ गए, आसमान से नहीं आ गए, आत्मा नहीं छोड़ के गई है। साइंटिफिक बात किया करो यार। तारिका, आई ड्रॉप्स और वो सिरिंज भी ले आ। सर घबराइए मत, लाश को दर्द नहीं होता। मालूम है।
देखा बस कैसे इसका रंग बदल गया। हाँ, क्या मतलब क्या इसका? इसका मतलब यही है बॉस के जहर से ही मारा गया है। अब वो जहर कहाँ से दिया है, कैसे दिया है, ये पता लगाना पड़ेगा। लग ही रहा था किसी ने जहर इसके शरीर में डाल दिया है। मगर सर, ये जहर जॉय के शरीर में आया कहाँ से होगा? इसके तो घर वाले कह रहे थे कि इसने बाहर कुछ खाया भी नहीं था। हो सकता है जहर खाने से नहीं गया हो, किसी और चीज से गया होगा। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल, अभी पता चलता है। देख लो सर, नाखून टेस्ट पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव है बॉस, इसका मतलब साफ है जहर का सबसे ज्यादा असर इसके हाथों पर हुआ और उसके बाद इसके पैरों पर और इसके चेहरे पर। हाथों पे सबसे ज्यादा असर हुआ, इसका मतलब है अपने हाथों से किसी चीज को छुआ होगा। बिल्कुल, किसी जहरीली चीज को छुआ है और फिर जहां जहां पर इसके हाथ लगे इसके शरीर पर, वहां वहां जहर ने अपना असर करना शुरू कर दिया। इस बच्चे की मौत तो घर में हुई थी, घर में जहर कहां से आया होगा? और अगर वो जहर अभी भी घर में है तो जॉय के माँ बाप की जान को भी खतरा हो सकता है। सर, आप लोग फिर से यहाँ? जी सर, कुछ पता चला सर? मेरे बेटे की मौत कैसे हुई? जी हाँ, आपके बेटे की मौत जहर से हुई है। जहर से? जी हाँ, जहर से। अगर मेरे बच्चे को जहर दिया किसने? देखिए, जहर जिसने भी दिया है ये तो पता चल ही जाएगा, लेकिन ये जहर कुछ इस तरीके का है कि छूने से भी फैलता है। सर, ये कैसा जहर है जो छूने से फैलता है? इसी बात का तो पता लगाने हम भी यहाँ पे आए हैं। आपके बेटे की मौत जिस जहर से हुई है वो बहुत ही खतरनाक जहर है, और अगर वो जहर आपके घर में मौजूद है तो आप दोनों की भी जान जा सकती है। इसलिए हमने सोचा कि आपके घर की तलाशी अच्छी तरह से ले ली जाए। सर, मेरा बेटा तो चला गया। अब आप लोगों को जो ठीक लगे वो कीजिए। एक प्लीज आप लोग इधर आइए। योगेश, योगेश, मिलन, क्या हुआ मिलन? करण की गजब। क्या हुआ इस करण? आप लोग खुद ही चल के देख लीजिए, मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। आइए आप लोग आइए। विवेक, एक काम करो, तुम घर की तलाशी लो अच्छी तरह से। आइए सर, आइए सर, देखिए, ये देखिए, एक मिनट भाई, प्लीज भाई संभालिए अपने आप को। प्लीज आप भी आइए। मौत कैसे हुई? हम लोग पुणे गए थे और आके देखा तो ये देंगे। न जाने किसकी नजर लग गई हमारी सोसाइटी को, एक के बाद रोजाना एक बच्चे मर रहे। इसकी भी मौत बिल्कुल वैसी हुई जैसे जॉय की हुई थी। ये देखो, इसकी आंखों में भूरे रंग का धब्बा है, बिल्कुल वैसे ही पैच जैसे कि जॉय की आंखों पे था, और हाथों पे निशान भी बिल्कुल वैसे। सर, इसका मतलब जॉय और करण का खून एक ही है। हो सकता है पूर्वी। अच्छा ये बताइए कि आपको किसी पे शक है क्या? कौन कर सकता है? ये तो उसी का काम है जिसने मुझे कल रात फोन पे धमकी दी थी और मुझसे 1 करोड़ की मांग की थी। आपको भी, मुझे भी ऐसे ही फोन कॉल आया था कल। ऐसे ही है। मारने का तरीका बिल्कुल वही। सर, ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिससे छूने से जॉय और करण की मौत हो? अच्छा ये बताइए कि आपको भी करण के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी? हाँ हाँ, फड़फड़ाने जैसी। पर आपको कैसे पता? क्योंकि मुझे भी ऐसी आवाजें जॉय के रूम से आई थी। तो फिर आपने जाकर देखा क्यों नहीं कि वो आवाजें किस चीज की थी? मैम, मैं गया था वहाँ पे, पर करण के अलावा वहाँ कोई नहीं था मैम। पता नहीं हमारे बच्चों से किसी की क्या दुश्मनी थी सर, हमारे बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था। अब आप लोगों को भी सावधानी के साथ रहना होगा। ये हो सकता है जिस जहर से आपके बच्चों की मौत हुई है वो जहर आपके घर में भी मौजूद हो। अच्छा ये जिस नंबर से आपको फोन आया था वो नंबर देख सकता हूँ? जी जी, ये रहा नंबर सर। नहीं, ये वो
नंबर नहीं है जिससे आपको फोन आया। ये कोई और ही नंबर है। तो ये काम करो, पता लगाओ ये नंबर किसका है। सर हमें जॉय और करण के घर से ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिसपे जहर लगा हो। तो फिर ये जहर इनके शरीर में आया कहां से? ये तो मालूम नहीं दया, लेकिन मैं पता लगा के रहूंगा कि आखिर इन बच्चों की मौत हुई कैसे। देख रहे हैं सर, बाल से पता चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा। ओह माय गॉड, क्या हुआ डॉक्टर साहब के? बहुत बड़ी गड़बड़ है बॉस। बॉस, दरअसल इन बच्चों को उस रात को जहर नहीं दिया गया जिस रात को इनकी मौत हुई। तो फिर? इन बच्चों को इनकी मौत से 5-6 दिन पहले से लगातार जहर दिया गया है। 5-6 दिन पहले से? देखो दया, यहाँ देखो, बाल की जड़ से ऊपर तक जहर है बराबर। हाँ दिख रहा है। मतलब सर ये कोई ऐसा जहर है जिसे देते ही मौत नहीं होती। इस जहर से धीरे धीरे असर होता है। डॉक्टर साहब, ये तो पता चल गया कि ये बच्चे जहर से मरे हैं और ये जहर पिछले 5-6 दिनों से दिया जा रहा है, मगर अभी तक ये पता नहीं चला है कि ये जहर है कौन सा और इस जहर इन बच्चों के शरीर में गया कैसे। सर, ये है वो दोनों शरीफ लोग जिनके मोबाइल से जॉय और करण के पिता को धमकी भरे फोन किए गए थे। सर, मैं पहले भी आप लोगों से कह चुका हूँ सर। सर, मैंने कोई फोन नहीं किया। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते सर? सर, मैंने भी नहीं सर। 17787674 और 10450987 ये दोनों नंबर आप ही के हैं ना? हाँ सर। तो फिर फोन भी तुम दोनों ने ही किया है। कमल अपार्टमेंट में रहते हैं ना तुम दोनों? 1 करोड़ रुपए चाहिए थे ना? सर, क्या हम आपको किडनैपर्स लगते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लगते हैं। आप लोगों ने फोन करके पैसे की मांग की, धमकी भी दी। हाँ? नहीं सर, कोई फोन नहीं किया था, यकीन कीजिए सर। तो क्या किसी और ने तुम्हारे नंबर से फोन किया? हाँ? हो सकता है सर। उस शाम को सर मैं अपना फोन वो सब्जी वाले के पास भूल गया था सर। अच्छा, सब्जी वाले के पास? जी। तो क्या वो फोन सब्जी वाले ने किए थे? ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस शाम को जब सोसाइटी में मैं सब्जी खरीद रहा था तो तभी पास ही कहीं चिल्लम चिल्ली शुरू हो गई और मैंने अपना मोबाइल और सब्जी का थैला वहीं पर रख के ये देखने चला गया कि वहाँ क्या हंगामा हो रहा है। तो क्या हंगामा हो रहा था वहाँ पे? सर, वो हमारे सोसाइटी के पड़ोस में एक आदमी रहता है, वो हमारे सोसाइटी के बच्चों पे चिल्ला रहा था। क्यों चिल्ला रहा था? जी, ये तो पता नहीं क्यों चिल्ला रहा था, लेकिन जब मैं वापस उस सब्जी वाले के पास पहुंचा तो मेरा मोबाइल वहीं पर था। हो सकता है सर कि इसी दौरान किसी ने मेरा मोबाइल यूज किया और फोन कर दिया हो। ओह, और तुम? मेरा फोन तो कार में रह गया था सर, मुझे रात को याद आया। कमाल है, एक ने अपना मोबाइल सब्जी वाले के पास छोड़ दिया और इस भाई साहब ने अपने गाड़ी में। गाड़ी तो लॉक होगी ना? बिल्डिंग में सबको पता है सर, मेरी गाड़ी का दरवाजा खराब है, लॉक नहीं होता। सर, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद जाके मेरी गाड़ी देख लीजिए, उसका दरवाजा वाकई में ही खराब है। सचिन, जब तक ये केस सुलझ नहीं जाता इन दोनों को कस्टडी में रखो। अरे इतनी बार कहा तुम लोगों से? हाँ? अरे आपकी बिल्डिंग के अंदर आना मना है। अरे 5 साल से हम यहाँ रोज भाजी बेचने आ रहे हैं और तुम हमें रोक रहे हो। तुम लोगों की वजह से मेरी नौकरी चली जाएगी। ये सोसाइटी के नए चेयरमैन साहब ने मुझसे कहा है कि अब तुम लोग अंदर नहीं आओगे। चलो क्या भाई? चल। ये क्या हल्ला मचा रखा? किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा है? देखिए ना साहब, ये हमें जाने नहीं दे रहा, बड़ा सियाना बन रहा है। साहब, हमें जाने दीजिए ना। ठीक ही तो बोल रहा है वो। इस सोसाइटी में 2-2 खून हुए, तो कुछ दिनों के लिए बाहर का कोई भी आदमी सोसाइटी के अंदर नहीं जा सकता। चलो चलो ठीक है, दूसरी सोसाइटी में देखते हैं। साहब, खूनी का कुछ पता चला? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। उसे छोड़िएगा मत, उसे उल्टा टांग के उसकी खूब पिटाई कीजिएगा। उसने हमारे करण और जॉय बाबा को मार डाला साहब। अच्छा, जिस दिन ये खून हुए उस दिन शाम को सोसाइटी में कुछ हंगामा हुआ था? हाँ साहब, वो घर देख रहे हैं, उस मकान में एक पागल आदमी रहता है, हमेशा बच्चों पे भड़कता रहता है। उस दिन उन्हें चोर है कहकर बुला रहा था। चोर? बच्चों ने क्या चुराया? पता नहीं, लेकिन बच्चे भी कम नहीं है, वहाँ जाकर उसे छेड़ते रहते हैं, वो भी उनके साथ मिलकर चिल्लम चिल्ली करता रहता है। चल के इस आदमी से मिल लेते हैं। अब जरा संभल के, बड़ा खतरनाक आदमी बताते हैं। कई लोग तो कहते हैं
कि आत्माएं भी उससे डरती हैं। आत्माएं? अच्छा वो सर फ्रेडी यहाँ पे नहीं है, वरना आत्मा का नाम सुनकर डर ही जाता। चलो फ्रेडी का नाम लेके इस आदमी से मिल लेते हैं। ये दरवाजा पहले से खुला है। कमरे की हालत देखने से लगता है जैसे महीनों से सफाई नहीं हुई यहाँ पे। अंदर कोई गाना गा रहा है। सर गिटार बजाने की आवाज भी आ रही है। इतना बेसुरा कौन गाया? जब मैं अपने बच्चों को गाना सुना रहा हूं तो कोई बीच में नहीं आना चाहिए। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? कौन हो तुम लोग? सीआईडी को भी गाना सुना दो कभी। सीआईडी? सीआईडी का मेरे घर में क्या काम? घर को देख के ऐसे लग रहा है जैसे ये कबूतर तुम्हें पाल रहे हैं, तुम कबूतरों को नहीं। प्लीज प्लीज इन्हें कबूतर मत कहिए, ये मेरे बच्चे हैं। वो घुंघरू है, वो हीरा और ये मोती। इन सब बच्चों से मिलकर बहुत खुशी हुई। अब आप अपनी कुंडली खोलो। कुंडली? तुम्हारे कुंडली में 2 खून लिखे हुए हैं, जॉय और करण के खून। जॉय और करण का खून? मैंने? क्या वो बिल्डिंग का वॉचमैन हमें बता रहा था कि बच्चों से आपका झगड़ा होता रहता था और उनकी जान के पीछे पड़े थे आप। उन्होंने मेरी नाक में दम कर रखा था, मुझे सताते रहते थे वो। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मैंने उनका खून किया है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उनका खून नहीं किया है। उन्होंने मेरे बच्चों को चुराया। तुम्हारे बच्चों को चुराए? उसके बाद मैं अपने बच्चों से कभी नहीं मिल पाया। मेरे 20 बच्चे थे, अब सिर्फ 5 है। उनके घर खाली पड़े हुए, मेरी आंखें तरस जाती है, मैं उनका इंतजार करता रहता हूँ। लगता है घुंघरू आपको पसंद करती है। लगता तो कुछ ऐसे ही है। बिल्डिंग के बच्चे तुम्हारे कबूतर लेके जाते थे और वापस नहीं करते थे, क्या करते थे कबूतरों का? मुझे मालूम नहीं है सर, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि एक बार मेरे बच्चे गए तो फिर मैं उनसे कभी नहीं मिल पाया। अब मैं हूँ और मेरे 5 बच्चे। हमारा हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। खेलता परिवार। जहर का पता चल चुका है बॉस। मेलबोडिनम हेक्सा मेलबोनाइर नाम है उस जहर का। कभी सुना नहीं पहले, काफी खतरनाक जहर हो गई। इसका भयानक असर तो इन दोनों बच्चों के शरीर पे हम देख ही चुके हैं। अच्छा, किस चीज को हाथ लगाने से ये जहर इन बच्चों की बॉडी में गया? दया, मुझे कुछ ऐसा पता चला है जो शायद तुम्हें उस चीज तक पहुंचा सकती है जिसके जरिए इन दोनों बच्चों के शरीर में जहर गया है। तो बताइए ना सर। हाँ बताएगा। थैंक यू। ये देखो बॉस, ये देख रहे हो आप लोग, ये हाथ पर कुछ अजीब से निशान। मुझे लगता है कुछ इस तरीके की चीज थी वो, जिसके जरिए वो जहर गया इन दोनों के शरीर में। कुछ पंजे जैसा है। ओ सर, ऐसे निशान सिर्फ 1-2 नहीं है, ढेर सारे इन दोनों के हाथों पर। इस आकार की इतनी छोटी चीज क्या हो सकती है डॉक्टर साहब? तो एक बात तो तय है डॉक्टर साहब कि किसी एक चीज को छूने से जॉय और करण दोनों की मौत हुई है। मगर सर इनके घर पे तो हमें कोई जहरीली चीज मिली नहीं। इसका मतलब है जहर घर के बाहर जहां भी ये लोग गए होंगे वहीं से इनके शरीर में गया होगा। पूर्वी क्या हुआ? काफी देर से देख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? सर पिछले 2 घंटे से कुछ अजीब सी खारिश हो रही है।
ये कहीं ऐसी एलर्जी तो नहीं जैसी इन दोनों बच्चों के शरीर पर है? क्या? एक मिनट। बॉस, ये तो वैसा ही जहर है जैसे इन दोनों बच्चों के शरीर पर है। क्या मतलब डॉक्टर, वो जहर पूर्वी के शरीर में घुस गया? नहीं, कुछ नहीं होगा। थैंक गॉड, ये जल्दी पता चल गया। अर्ली स्टेज है, इसे रोका जा सकता है। सर कहीं ये जहर फैल तो नहीं जाएगा और सर कहीं मैं मरूंगी तो नहीं? अरे नहीं बच्चे, अभी तो तुम्हें सीआईडी में बहुत सारे मेडल जीते। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। ओके, एक मिनट। अब कुछ नहीं हुआ, कोई इचिंग नहीं होगी। मगर ये जहर पूर्वी को लगा कहाँ से? पूर्वी, तुमने भी उसी चीज को छुआ है जिसे जॉय और करण ने छुआ था। नहीं सर, मैंने ऐसी किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। सोचो पूर्वी, याद करने की कोशिश करो, किसी चीज को उठाया हो, किसी चीज को छुआ हो। ऐसी कोई चीज तो नहीं है। तुम्हें ये एलर्जी पिछले 2 घंटे से हो रही है ना? हाँ, पिछले 2 घंटे से। 2 घंटे पहले कुछ नहीं था। तो सोचो, पिछले 2 घंटे में कहाँ गई थी, किस चीज को हाथ लगाया था, किस चीज को छुआ था? अब यहाँ आने से पहले हम लोग कबूतर वाले आदमी के घर में गए थे। किसी और को तो एलर्जी नहीं हुआ? सर उस घर में एक कबूतर सिर्फ मेरे हाथ पर बैठा था, इस हाथ पर। मतलब ये कबूतर जहर फैला रहे हैं? मतलब इन बच्चों के हाथ पे जो निशान है वो कबूतर के पंजों के? मगर सर कबूतर जहर कैसे फैला सकते हैं? कबूतर जहर क्यों फैलाएंगे विवेक? ये कोई और ही कर रहा है कबूतर के जरिए इन बच्चों को मारने के लिए। हो सकता है उन कबूतरों का मालिक, वो बूढ़ा आदमी, वो इन कबूतरों के जरिए बच्चों को मारना चाहता है। मेरे बच्चे मुझे छोड़ के चले गए। बच्चे तुम्हारे नहीं, बच्चे दूसरों के मर रहे हैं। ये कबूतर नहीं है, ये मेरे बच्चे हैं। लेकिन मेरे दोनों बच्चे चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए। इनकी मौत के जिम्मेदार तुम हो। तुमने दिया इन्हें जहर। अपने ही बच्चों को जहर दूंगा। अगर तुम इनके पंजों पे जहर नहीं लगाते और ये लोग सोसाइटी के बच्चों के घरों में नहीं घुसते तो ना तो वो बच्चे मरते और ना ये कबूतर। कबूतर नहीं है, मेरे बच्चे। मेरे बच्चों पे ऐसा घिनौना इल्जाम मत लगाइए। मेरे बच्चे किसी और के बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अभिजीत, आइए डॉक्टर साहब। ये दोनों ये लोग जहर के दुश्मन हैं, और अगर ये लोग ना होते ना तो तुम्हारी जहर की वजह से मैं भी कब की ऊपर पहुंच गई होती। ना, मेरे बच्चों को हाथ मत लगाना। चल ड्रामा बंद कर, समझा? तेरा टाइम खत्म हो चुका है। मेरे पे अभी इल्जाम साबित नहीं हुआ है। सब साबित हो जाएगा, तुम बाहर जाओ। निकल ले जाओ। मेरे कबूतर है अंदर में। जी, ये देखो, इस कबूतर के पंजे भूरे हो गए और देखो कहीं कहीं से जले हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बस इन बच्चों में जहर इन कबूतरों ने फैलाया है। सर, अगर ये कबूतर इसी के हैं तो फिर ये इसी का काम। और वो वॉचमैन भी तो कह रहा था कि इसका बच्चों से कुछ झगड़ा चल रहा है। करेगा, तुम जरा ये ब्लड टेस्ट करो। डॉक्टर साहब, आप जब तक ब्लड टेस्ट करिए, मैं इस कबूतरबाज से मिल लेता हूँ। मुझे मेरे कबूतरों के पास जाने दीजिए। चिल्ला मत। मेरे कबूतर है अंदर में। देखो, एक्टिंग करना बंद करो, समझे तुम? कबूतर तुम्हारे हैं, तुम्हारे साथ रहते हैं, तो कोई और उन्हें जहर कैसे दे सकता है? मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरे कबूतरों को उन बच्चों ने ही मारा है। उन बच्चों के चुराने के बाद ही मेरे कबूतरों की मौत हुई है। मतलब इसलिए तुमने इन बच्चों से बदला लिया, उनका खून कर दिया? हाँ? किसी और को मारने के लिए मैं अपने कबूतरों को जहर दूंगा, ये बात मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। अगर मुझे उन्हें मारना ही होता तो मैं कोई और तरीका अपनाता। अपने कबूतरों को जहर क्यों देता? फिर क्या हुआ है? किसने दिया उन कबूतरों को जहर? ये तो आप उन बच्चों से पूछिए। वो मेरे कबूतरों को चुरा कर ले जाते थे और कहते थे कि हम कबूतर वापस लौटा देंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरे बाकी के कबूतर वापस नहीं किए। आप उन बच्चों से पूछिए। बच्चों की मौत जहर से हुई है, समझे तुम?
अभिजीत, हमने बाकी कबूतरों का भी खून टेस्ट किया। तो क्या पता चला? वो सब भी बहुत जल्द मरने वाले। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मेरे कबूतरों को बचा लीजिए, मेरे कबूतर। कमाल है यार, कबूतरों के लिए इस कदर पागलपन मैंने आज तक किसी और इंसान में नहीं देखा। जो आदमी अपने कबूतरों से इतना प्यार करता है, वो उन्हें अपने हाथों से कैसे मारेगा? ये वाकई में प्यार करता है या सिर्फ प्यार की एक्टिंग कर रहा है, ये तो वो बच्चे ही बताएंगे। तो ये रहे बच्चे। हाँ बच्चों, देखो बच्चों, घबराओ मत। जो जो सवाल पूछें उसका ठीक ठीक जवाब देना, ठीक से सोच के। हमें कुछ नहीं पता सर, प्लीज हमें घर जान दीजिए। बेटा आप लोग घर चले जाना, हम लोगों ने आपको सिर्फ बात करने के लिए बुलाया। आप हमें जेल में तो बंद नहीं करेंगे ना? अरे कभी नहीं, जेल तुम जैसे अच्छे बच्चों के लिए थोड़ी ना। हम घर कब जाएंगे? बस थोड़ी देर बात कर लो हमसे, बाद में फ्रेडी अंकल खुद तुम लोगों को तुम्हारे घर छोड़ाएंगे। क्यों फ्रेडी जी? हाँ हाँ, आओगे ना बच्चों? ये सच है ना कि आप लोग पड़ोस वाले अंकल के यहाँ से कबूतर उठा के ले जाते हो? देखो बच्चों, चोरी करना अच्छी बात नहीं है। हाँ अंकल, हम उन कबूतरों के साथ खूब खेलते थे। इस बात पर वो बूढ़े अंकल ने हमें खूब डांटा भी, पर कबूतर तो हमारे दोस्त बन गए थे ना, इसलिए। दोस्त बन गए थे? आप लोग कौन सा गेम खेलते थे कबूतरों के साथ? हम लोग कबूतर के जरिए एक दूसरे को चिट्ठी भेजते थे। चिट्ठी? सच में? अब ऐसा तो मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा है। हमें भी आइडिया सर फिल्मों से ही आया। हम ये देखना चाहते थे कि ऐसा सच में होता है या नहीं। पर ऐसा अंकल होता है, कबूतर भी किसी पोस्टमैन से कम नहीं होते। आप लोग एक दूसरे के इतने नजदीक रहते हो तो फिर ये चिट्ठी भेजने की क्या जरूरत है? रात को हमारे मम्मी पापा हमें एक दूसरे से बात करने नहीं देते थे, इसलिए हमें ये तरीका अपनाना पड़ा। तो क्या आपकी मम्मी डैडी को इस कबूतर के बारे में कुछ पता ही नहीं था? नहीं, उन्हें तो अभी नहीं पता है। मतलब ये कोई ऐसा आदमी है जिन्हें मालूम था कि ये बच्चे चिट्ठियां भेज रहे हैं कबूतर के जरिए? हाँ सर, इसीलिए उस आदमी ने कबूतर को पैरों में जहर बांधा बच्चे को मारने के लिए। वो आदमी इस बिल्डिंग के आसपास ही कहीं रहता होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। फ्रेडी, इनको घर छोड़ा। नहीं सर, हम चले जाएंगे। श्योर? यस हाँ सर। थैंक यू सर। थैंक यू। अरे सालून के साहब, आप यहाँ पे? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता? अब बिल्कुल आ सकते हैं, पर अक्सर मेहमान नवाजी का मौका आप ही को मिलता है। हम ही लोग चले आते हैं फॉरेंसिक लैब में। चल, मैंने आज मामला उलट दिया। आज तुम मेरी मेहमान नवाजी करो, मेरी खातिरदारी करो। क्या बॉस, ऐसी खबर लेकर के आया हूं कि सुनोगे तो डांस करने लगोगे। ऐसा क्या पता चला डॉक्टर? जिस आदमी ने उन बच्चों को जहर दिया है वो एकदम अनाड़ी। अनाड़ी मतलब सर? ये जो मेलबोडिनम हेक्सा मार्बोनाइल नाम का जहर होता है ना, वो अगर जरा सा भी दिया जाए किसी तो इंसान की मौत हो जाती है। और इसने इतना ज्यादा दे दिया है कि पूरी की पूरी कॉलोनी मर सकती है। इस आदमी को जहर के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं था ना? बिल्कुल पता नहीं, बल्कि अब तक तो इस जहर का असर उस पर खुद पर भी हो रहा होगा। और अगर ऐसा है तो उसकी आंखों में भी वैसे ही भूरे धब्बे होने चाहिए। सर, ऐसे कौन से माँ बाप होंगे जो अपने ही बच्चों के दुश्मन हो, और आप लोग हमें ही चेक कर रहे हैं? आपको लगता है कि हमने अपने बच्चों का खून किया है? हमने कब कहा कि खून आप लोगों ने किया है? और खून करने वाला आदमी आप में से कोई है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि असली खूनी पकड़ा जाए तो प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। मैं माँ हूँ उसकी, आप लोग सोच भी कैसे सकते हैं कि हमने। प्लीज मैडम, हमें अपनी इंक्वायरी करने दीजिए। हमसे तो पहले ही पूछताछ कर चुके हैं आप लोग, तो फिर क्यों बुलाया? इन सीआईडी वालों से असली खूनी तो पकड़ा नहीं जाता, बस जो भी शरीफ आदमी दिखा पकड़ लिया उसे। जब सबको पता चलेगा कि खूनी कौन है तो आप सबकी आंखें फटी रह जाएगी। आपको पता है कि खूनी कौन है? सचिन, इन सबकी तलाशी लो, चेक करो इन्हें। प्लीज आप लोग अपना अपना हाथ आगे कीजिए।
चलिए प्लीज लाइए। सर हम क्यों हाथ दिखाए सर? हमने क्या किया है? सर आप जिस तरह से चेक करना चाहें आप कर लीजिए, खूनी बचना नहीं चाहिए सर। लगता है वो घर के अंदर ही है, कुछ करना है। करना क्या है? आज हम अपनी दोस्तों की मौत का बदला लेंगे। चलो। नहीं सर, इनमें से किसी की भी आंखों या स्किन पे कोई भी इन्फेक्शन नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? खून यहीं से किसी ने किया है। पड़ गई ना आप लोगों के दिल को ठंडक। यहाँ कोई भी नहीं मिला ना आपको? अब क्या करेंगे? कैसे ढूंढोगे उसे? बिल्डिंग में जितने लोग रहते हैं सबके सब यहाँ पे हैं। कोई गायब तो नहीं है? पूर्वी देखो, कोई छूट तो नहीं गया? जी सर। सर नहीं, सभी लोग यहाँ पर। और कौन है जो ये जानता था कि बच्चे कबूतर के जरिए चिट्ठी भेज रहे थे? माय गॉड। मैं? नहीं, एक आदमी है जो यहाँ इस वक्त मौजूद नहीं है। वो कौन है सर? वही जिसे इस बिल्डिंग के बारे में पूरी खबर है। गोली चलने की आवाज आई। शायद इस तरफ से आई। सर गोली इसी तरफ से चली। सर गोली इस तरफ से चली है सर। इस बूढ़े ने किसी और को न मार दिया हो। गन उनके पास साथ है। इसे तो गोली लगी है। प्लीज मुझे बचा दीजिए। एम्बुलेंस को फोन करो, इसे हॉस्पिटल भेजने का इंतजाम करो। बैठो। चीखने की आवाज? में जाने दीजिए। तुम तो बिल्डिंग के वॉचमैन हो ना? तेरी जिम्मेदारी है लोगों की सुरक्षा करना, ना कि उनकी जान लेना। भाषण मत दे। अगर बच्चों की जान प्यारी है तो चुपचाप मुझे यहाँ से जाने दे। कुछ नहीं हो गया। बच्चों को जाने दे तो खोपड़ी में छेद कर दूंगा। उससे पहले मैं इनको उड़ा दूंगा। देख, समझदारी इसी में है कि बच्चों को जाने दे और अपने आप को हमारे हवाले कर दे। यार तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे जब तक एक और बच्चे की लाश में गिरा दूं। बच्चों को कुछ किया दो। ठीक है, जल्दी जल्दी। ठीक है। बहुत बड़े मूर्ख हो जो पेन नीचे रख दी। अब बच्चों के साथ साथ तुम लोग भी मरोगे। बेवकूफ सीआईडी नहीं है, बेवकूफ तू है। तुझे क्या लगा इतने सारे खून करने के बाद तू बच जाएगा? हाँ? क्यों किया तूने ये सब? हाँ? पैसों के लिए। मैंने सोचा अगर 2 बच्चों की मौत होगी तो बाकी बच्चों के माँ बाप मुझे 1 करोड़ रुपया दे देंगे। खून करने से पहले एक बार भी सोचा नहीं कि पकड़ा जाएगा? हाँ? इसलिए मैंने दोनों खून कबूतर के जरिए किए ताकि सारा शक मुझे मिल जाए। लेकिन उस बेचारे बूढ़े को तुमने गोली क्यों मारी? वो मेरे रास्ते में आ रहा था और बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था। दोनों मासूम बच्चों का खून किया तूने। तेरे माँ बाप की ऐसी हाई लगेगी तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। फांसी होगी तुझे। शांत हो जा भाई, शांत हो जा। एक बार ऑफिस पहुंच जाने दे, फिर आराम से बात करूंगा। अरे बाद में बात करो, गाड़ी चला रहा हूँ मैं अभी। अरे यार समझा करो, गाड़ी चला रहा हूँ। ऑफिस पहुंच के फोन करूंगा तुम्हें।
अभी तो फोन रखो ना, एक्सीडेंट हो जाएगा। आदमी की उंगली? हेलो सीआईडी? हाँ, इधर इधर मुझे एक आदमी की उंगली मिली है। ये देखिए सर, ये है वो उंगली। कटी हुई उंगली ऊपर से गिरी? हाँ। ये उंगली कटी हुई नहीं है, किसी ने इस उंगली को खींच के निकाला है। क्या? उंगली खींच के निकाली? अरे अरे, कितना दर्द हुआ होगा बेचारे को। बेचारे को? कटी हुई उंगली किसी लड़की की भी हो सकती है। हाँ, ये बात तो है। सर उंगली पे खून वगैरह तो नहीं लगा हुआ है। सर खून नहीं निकला उंगली निकालते वक्त? शायद। उंगली खींच के निकाली मगर खून नहीं निकला? क्योंकि जब ये उंगली खींच के निकाली गई तब शायद ये आदमी मरा हुआ होगा। सर ये उंगली ऊपर से गिरी है, पर ऊपर लाश कहाँ है? कोई चील कौवा शायद इस उंगली को लेके जा रहा होगा, उसके पंजे से फिसल के तुम्हारी गाड़ी के ऊपर गिर गया। सर अगर ऐसा है तो लाश भी कहीं आसपास ही होनी चाहिए। हाँ फ्रेडी, चारों तरफ जंगल है, देखते हैं लाश आसपास कहीं मिलती है क्या। रेडी? ओ माय गॉड, ये देखो। लाश पे किसी भी हथियार के वार का निशान नहीं है सर। हाँ? सिर्फ चील कौवों के नोचने के निशान है बस। सर खून सिर्फ यहाँ पे है सर। इस आदमी को शायद यहाँ पे लाके मारा गया है, इसीलिए खून लाश के आसपास ही पड़ा है। यहाँ पे तो घसीटने के निशान दिख रहे हैं। हाँ फ्रेडी, इस आदमी को बेहोशी की हालत में यहाँ पे घसीट के लाया गया और वहां ले जाके उसका सर काट दिया। जब तक उसका दिल काम करता रहा, शरीर से खून बाहर फेंकता रहा। एक काम करो, इस आदमी का कटा हुआ सर यहीं कहीं झाड़ी में होना चाहिए, ढूंढो।
हाँ निखिल कुछ बोला? सर इसके पास से फिल्म का टिकट मिला है सर। फिल्म का टिकट? चंपक सिनेमा? कल रात 9 बजे के शो की टिकट है। सर टिकट ही पूरा है। टिकट लिया मगर पूरी फिल्म देखने से पहले किसी ने इसका खून कर दिया। सर यहाँ पे तो कहीं भी कटा हुआ सर नहीं मिला। अच्छा, इस खूनी के बारे में पता करने के लिए सबसे पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि ये आदमी है कौन। इस चंपक सिनेमा से शायद कोई रास्ता मिल जाए। हाँ सर, ये टिकट कल रात की आखिरी शो की है। ये टिकट किसने खरीदी होगी कुछ बता सकते हैं आप? सर बताना जरा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। प्लीज आइए मिर्जा, आइए। यस कम सर। जरा ये टिकट देखो, कुछ बता सकते हो कि ये टिकट किसने खरीदा था? ऐसे बताना तो मुश्किल है सर, लेकिन मैं कोशिश करके देखता हूँ सर, शायद याद आ जाए। यस सर, ये 2 टिकट बुक की गई थी सर, 18 और 19 नंबर सीट के लिए। 2 टिकट? यस सर। सर मुझे याद आ रहा सर, जब वो आदमी टिकट लेने आया था सर, तो वो कॉर्नर वाली सीट मांग रहा था सर। वो चेहरा देखा था उस आदमी का? वो चेहरा तो नहीं देखा था सर, लेकिन वो आदमी दिखने में अमीर लग रहा था सर। सर मुझे इसकी बातों पे हंसी आ रही है। उस आदमी का चेहरा नहीं देखा, फिर भी बोल रहा है कि आदमी अमीर दिख रहा था। तुम्हें कैसे मालूम कि वो आदमी अमीर था या गरीब? सर कोई अमीर और गरीब चेहरे से थोड़ी दिखता है सर, वो तो उसके रहन सहन पहनावे से पता चलता है ना सर। और मैंने उसके हाथ पे देखा था सर, वो उसने सोने की घड़ी पहन रखी थी सर। सोने की घड़ी? हाँ सर, और उस घड़ी के डायल पर सर हीरे जड़े हुए थे, और उसमें PH भी लिखा हुआ था सर। PH? पियर हार्डिंग? पियर हार्डिंग की घड़ी तो काफी महंगे होते हैं। सर इतनी महंगी घड़ी पहनने वाला ऐसे थिएटर में फिल्म देखने क्यों आएगा? उसे तो किसी मल्टीप्लेक्स में जाना चाहिए था ना। अच्छा, कुछ और देखा था उसके हाथों में? सर एक बात मुझे बहुत अजीब लगी सर, उसके हाथ के नाखून सर बहुत ही गंदे थे। नाखून गंदे थे? यस सर। अच्छा, जो सोने की घड़ी उसने पहनी थी वो एकदम फिट थी, मतलब ठीक ठाक थी उसके? सर घड़ी तो बहुत ही ढीली थी सर। इसका मतलब वो जो कोई भी था वो चोर था। पियर हार्डिंग की घड़ी उससे कहीं से चुराई होगी। ठीक है, थैंक यू। मैनेजर साहब जी, आपका जो टिकट चेक करने वाला है अशर, हम उनसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। हाँ प्लीज आइए मेरे साथ। इसका गुड आफ्टरनून सर। CID को तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ मेरे सर। रात के आखिरी शो में सीट नंबर 18-19 पे कौन बैठा था फिल्म देखने के लिए? सर आया तो था, मगर मुझे वो कुछ पागल सा लग रहा था सर। क्यों? सर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो बैठा कहाँ था और उसका सामान कहीं और था। क्या सामान था उसके पास? सर उसके पास एक बैग था, मगर वो भी यहीं छोड़ कर चला गया। हमें लगा कोई आएगा लेने के लिए, तो कोई आया भी नहीं सर। देखा तुमने बैग खोल के? क्या है उस बैग में? सर खोल के तो नहीं देखा, लेकिन हैंड डिटेक्टर से चेक किया था, कोई भी खतरनाक सामान नहीं मिला। ठीक है, बैग दिखाओ, कहाँ है वो? जी सर। अरे उस दिन वो जो सीट के नीचे बैग मिला था ना, वो देना था ना। अच्छा अच्छा। हाँ ये है सर वो बैग। सर जब सफाई वाले ने हमसे कहा कि 19 नंबर सीट के नीचे एक बैग पड़ा है, तब हमें पता चला। पुलिस को इन्फॉर्म किया? हमने सोचा जिसको हमें वापस आके ले जाएगा, इसलिए ये सामान हमने यहीं लेने दिया। दोबारा ऐसी गलती मत करना। अगर कोई कुछ उल्टा सीधा सामान रख के गया तो बिना बात के आप लोग फंस जाओगे, समझे? सॉरी सर, आगे से ध्यान रखिए। वाकई में पागल आदमी है सर, अखबार की रद्दी लेके घूम रहा है। वो आदमी पूरी फिल्म देख के गया था? नहीं सर, वो तो इंटरवल के पहले ही चला गया। बड़ी एक काम करो, यहाँ आसपास जितने पुलिस स्टेशन उन सब में जाके पता करो कोई कीमती घड़ी चोरी हुई थी क्या। तभी पता चलेगा कि वो घड़ी चोरी की है या फिर ये आदमी वाकई में कोई रईस है। ये आदमी इतने सारे पुराने पेपर्स अपने बैग में लेकर क्यों घूम रहा था? पागल आदमी है सर, पागल।
सर देखिए, ये सारे पेपर्स पे बंगलो नंबर 17 लिखा हुआ है। मतलब एक ही जगह से उठाए गए सारे पेपर्स। सचिन, अगर ये पता चल जाएगा ना कि ये बंगलो नंबर 17 कौन सी एरिया का है, तब तो इस आदमी के बारे में सब कुछ पता चल सकता है। दो टिकट खरीदे गए हैं सर। एक ही आदमी ने दो टिकट खरीदे हैं। एक तो फिल्म देखने गया भी नहीं, वो फिल्म की टिकट लेके जंगल पहुंच गया और वहां पे जाके लाश बन गया। वही तो, फिल्म की टिकटें खरीदी और लाश बन गया। अब लाश ही बनना था तो फिल्म की टिकटें खरीदी क्यों? और दूसरा आदमी ये बैग लेके फिल्म देखने गया। बैग में भरी थी ये रद्दी। कोई रद्दी लेके फिल्म देखने क्यों जाएगा सर? वही तो इस रद्दी ने मेरे दिमाग में आग लगा दी है। इस रद्दी में कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आदमी कहीं रद्दी बेचने जा रहा था मगर उसे बेचने का मौका ही नहीं मिला और वो फिल्म देखने चला गया? ये फेंक के मारूं क्या इसे? फ्रेडी, मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर मत करना। सर वही तो। फ्रेडी, ये रद्दी कम से कम कितने रुपए की होगी? 10 रुपए की। और ये बैग 1000-1500 की तो होगी, है ना? हाँ। और फिल्म की टिकट 100 रुपए की होती है। तो फिर फ्रेडी, जो आदमी फिल्म देखने के लिए 100 रुपए की टिकट खरीद सकता है, जो आदमी 1000 रुपए का बैग खरीद सकता है, वो रास्ते में 10 रुपए की रद्दी बेचने के लिए लेके जाएगा? इसका मतलब है इस रद्दी में ही कुछ सीक्रेट है अभिजीत। इसी में, इस रद्दी में। तुमने सारे के सारे पेपर चेक किए? यस सर। 3 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक के सारे पेपर्स हैं, एक के बाद एक। तुमने सारे पेपर चेक किए थे? एक भी पेपर गायब नहीं है? नहीं सर, एक भी नहीं। इसका मतलब है 3 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक कोई ना कोई हंगामेदार चीज हुई है। सर, इन अखबारों में ऐसी कोई खबर नहीं है जिसे पढ़कर आंखें खुल जाए। बस वही है सर, छोटी मोटी चोरियां वगैरह बस। अगर कुछ हुआ ही नहीं दया, तो फिर वो रद्दी लेकर क्यों घूम रहा था? और तो और, उसने पूरी फिल्म भी नहीं देखी। अच्छा हुआ इस बैग में बॉम्ब वगैरह लेके नहीं आया। सर, हो सकता है वो थिएटर की सिक्योरिटी चेक करने आया हो और अगली बार असली बॉम्ब लेके आ जाए। एक बात है मोटी, और वो ये कि एक आदमी यहाँ पे फिल्म देखने आया और वहां जंगल में उसके साथी का गला काट दिया गया। समझे? यहाँ पे है फिल्म, रद्दी, और वहां पे है खून। एक आदमी ने फिल्म की 2 टिकटें खरीदी। कितनी? 2 टिकटें। लेकिन उसमें से एक लेके आया ये रद्दी और दूसरा जंगल में बन गया रद्दी। तो फिर इस आदमी ने फिल्म की 2 टिकटें क्यों खरीदी और किस लिए? सर, प्रेमनगर कॉलोनी पुलिस स्टेशन से एक चोरी की रिपोर्ट मिली है सर। ये देखिए। किसी लोकेश नाम के आदमी ने रिपोर्ट लिखवाई है। हाँ सर, लोकेश की 5 लाख की घड़ी कोई चुरा के भाग गया सर। 5 लाख की घड़ी? फिर तो उसने चोर को जरूर देखा होगा। हाँ सचिन, एक काम करो, हमारे हेडक्वार्टर्स में से जहां पर चोरों के और पॉकेटमारों के फोटोग्राफ्स होते हैं, वहां से सारे चोरों के फोटोग्राफ्स लेकर आओ और इस लोकेश को दिखाओ। हो सकता है वो किसी चोर को पहचान ले। पहले भी इस बाजार से 5-6 बार गुंडे लोग औरतों के चेन और मंगलसूत्र छीन कर भाग गए, और इस बार तो हद हो गई। लोग आया, मेरे घड़ी हाथ से छीन कर चले गए और मैं कुछ कर भी नहीं पाया। आप लोग मदद के लिए चिल्लाए नहीं या फिर उसके पीछे नहीं गया? सर, हम लोगों ने कितना चिल्लाया पर एक भी आदमी हमारी हेल्प करने नहीं आया। आपने चोर की शक्ल तो देखी होगी ना? हल्की सी झलक देखी थी, ना जाने कहां से आया वो और हाथ से घड़ी खींचकर भाग गया। जो थोड़ी झलक देखी थी उससे कुछ तो याद होगा कैसा दिखता था वो। ये उनकी तस्वीरें हैं जो चेन पर्स चुराते हैं। इनमें से पहचानने की कोशिश कीजिए। ये था वो। जी सर। ये था वो। ये था? हाँ।
छोटू, चलिए अच्छा हुआ, ये तो पता चल गया कि आदमी है कौन। आपने हमारा काम आसान कर दिया। थैंक्स। सर, वो हमारी घड़ी तो मिल जाएगी ना? चोर मिल जाएगा तो घड़ी भी मिली जाएगी। तुम लोग सब झूठ बोल रहे हो, सब कुछ मालूम है तुम्हें। तुम भी इसके जैसे हो, चोर के चोर। छोड़ूंगा मैंने किसी को, समझा? सब चोर हो, इसके जैसे चोर। आप लोग भी इसी को ढूंढ रहे हो? हाँ। आप लोगों का भी कुछ चुरा के भागा होगा ना ये? हाँ, कहाँ गया ये? सर, 2 दिन से चक्कर पे चक्कर मार रहा हूँ, पर जब भी आता हूँ ये ताला पड़ा मिलता है यहाँ। किसी ने कुछ बताया? कब देखा था इसे? कौन बताएगा? ये पड़ोसी। सर, सबके मुंह पर ताला पड़ा हुआ है, कोई कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। इस घर की तलाशी लेनी होगी। चलो बिछोड़ो, चले। अरे वाह, चोरी का सामान सजा के रखा है। देखो, महंगी घड़ी है क्या घर में? तुम इधर आओ। ओ, तुम जानते हो छोटू को? हाँ हाँ, उसका भाई राजू मेरा दोस्त है। लेकिन आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। कहाँ है ये राजा? पता नहीं साहब, यही रहता है छोटू के साथ। साहब, राजू की वजह से मेरी नौकरी खतरे में पड़ी हुई है। वो कैसे? साहब, मैं एक ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। परसों रात राजू मेरी गाड़ी लेकर गया, अभी तक नहीं लौटा। साहब, मालिक मेरे पीछे पड़ा हुआ है साहब। तो तुमने गाड़ी दी क्यों उसको? दोस्ती की खातिर साहब। उसने कहा था वो 1 घंटे में लौट आएगा। अरे, छोटू तो जिंदा है। हम तो सोच रहे थे कि ये मर गया। चार से बात करो, देखो क्या बोलता। तुझे शर्म नहीं आई कमीने? बाहर से ताला मार के अंदर खिड़की से घुसता है। मंगल भाई, क्या कर रहे हो? चुप चुप रहो, चिल्लाओ मत। मेरी चुप कर तू मुझे पागल समझा है? बोल, राजू कहाँ है? अरे राजू कहाँ है? बोल। मंगल भाई, संभाल के कैसे संभलूं? तुम राजू कहाँ है? और इसकी गाड़ी कहाँ लेकर गया? मेरे को मालूम नहीं साहब, उसने मेरे को कुछ नहीं बताया साहब। परसों रात चंपक सिनेमा किसके लिए टिकट लेने गया था तुम? राजू के लिए। राजू के लिए? हाँ साहब, मेरे को बोला बहुत पैसा आने वाला है और आखिरी पत्ता खेलेगा, करोड़पति बन जाएगा। करोड़पति बनने से पहले ही गायब हो गया। हाँ? राजू ने कपड़े क्या पहने हुए थे? आसमानी कलर का शर्ट और ब्लैक पैंट थी सर। और जूते काले थे? हाँ सर। क्या हुआ मेरे भाई को? वही जो अक्सर गुनहगारों के साथ होता है। हाँ? किसी ने उसका खून कर दिया। मेरी गाड़ी मिली साहब? नहीं। तुम्हारी गाड़ी का नंबर क्या है? XTS 93739। 93739। राजू के साथ दूसरा कौन गया था फिल्म देखने के लिए? तुमने 2 टिकट खरीदी थी ना? मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब, उसने कुछ भी नहीं बताया, खाली बोला टिकट लेके आ। रेडी? अरेस्ट कर लो इसे। चलो। मेरी गाड़ी मिल जाएगी ना साहब? अरे, ये बैग तो खाली है, लेकिन इतना वजन क्यों है इस बैग में? खोलो जरा, देखो अंदर से। इतना सारा पैसा?
सर 1000 के 100 बंडल्स हैं, मतलब 1 करोड़ रुपए पूरे। हाँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इतना सारा पैसा ये आदमी सिनेमा हॉल में क्यों छोड़ कर गया? क्या वजह हो सकती है? सर ये देखिए, इन नोटों पे बैंक की सील भी लगी है सर। बस तो फिर एक काम करो सचिन, बैंक से पता लगाओ कि किसने उठाए थे ये 1 करोड़ रुपए। अच्छा मैनेजर साहब, अगर किसी भी बैंक से अचानक 1 करोड़ रुपए निकाले जाएं, तो बैंक में हलचल तो मची जाती है ना? हलचल क्या, हंगामा हो जाता है कभी कभी। और ये भी हो सकता है कि उस वक्त बैंक में पैसे हो ही ना देने के लिए। उस दिन आपके साथ क्या हुआ था? आपके पास बैंक में देने के लिए पैसे थे या फिर नहीं थे? हाँ थे। तो आपने उस आदमी से पूछा नहीं कि अचानक 1 करोड़ रुपए वो क्यों निकाल रहा है? हाँ पूछा था। कहने लगा हमारा पैसा है, रखूं या निकालूं, तुम्हें क्या? शायद कोई टेंशन होगी इसलिए उसने ऐसा जवाब दिया, और वो मुझे कुछ परेशान भी लग रहा था। अगर किसी के अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हैं, वो तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट कस्टमर होगा ना? हाँ। नाम क्या है उस कस्टमर का? मिस्टर मोहित है क्या घर पे? हाँ सर। बुलाओ ने। कौन है प्रवीण? हाँ जी, माफ करिए मैंने आपको पहचाना नहीं। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ, सीआईडी से। हमें आपसे कुछ जरूरी पूछताछ करनी थी, राजू के बारे में, राजू के खून के बारे में। क्या बात है मोहित बेटे? डैडी, ये लोग सीआईडी से आए हैं, कोई राजू के खून की पूछताछ करना चाहते हैं। कौन राजू? आपका बेटा अच्छी तरह से जानता है, इसने राजू से फिल्म देखने के लिए टिकट ली थी, सिनेमा की, चंपक सिनेमा। चंपक सिनेमा? जी हाँ, आपके बेटे ने वहां पे 1 करोड़ रुपए से भरा हुआ बैग सीट के नीचे रखा था। क्यों मोहित? आप लोग अंदर आ जाओ। ये बताइए कि ये पैसे आप लोग के थे? हाँ, वो पैसे हमने बहुत मजबूरी में वहाँ पे रखे थे। कैसी मजबूरी? किसी ने हमारे बेटे का अपहरण किया था और किडनैपर ने ये पैसे वहीं मंगाए थे। अगर ये पैसे किडनैपर्स ने मंगवाए थे तो वो वहां से लेके क्यों नहीं गए, वहीं क्यों छोड़ दिए? पता नहीं सर, किडनैपर्स ने कहा था कि पैसे सीट के नीचे रख दो और हमने रख दिए। अच्छा, तुम्हें वो टिकट किसने दिया था? सर वो किडनैपर का फोन आया था और उसने कहा कि पार्किंग लॉट में एकदम कोने पर दाहिनी तरफ टिकट पड़ा होगा। हमने वैसे किया और टिकट वहीं रखा हुआ था। अच्छा ये बताइए कि किडनैपर्स ने आपकी बहन को छोड़ दिया? हाँ सर, मेरी बहन सही सलामत घर आ गई है। ये आपकी बहन मिली कहाँ आपको? वहीं सर, चंपक सिनेमा के पार्किंग लॉट में। सर शायद प्रियंका ने उन किडनैपर्स को देखा होगा। अच्छा ये प्रियंका कहाँ है? हम मिलना चाहते हैं उससे। भगवान न करे ऐसा किसके साथ हो। मेरे फूल जैसी बच्ची के साथ कुछ नहीं बोल पा रही है, भारी सदमा पहुंचा है इसे। बेटा, ये लोग सीआईडी से आए हैं, बताओ तुम्हें किसने किडनैप किया था? प्रियंका, आपने किडनैपर्स को तो देखा होगा ना, जानती होंगी ना उन्हें? अच्छा प्रियंका, ये बताइए कि जब किडनैपर्स ने आपको किडनैप किया था तो आपको बेहोश करके ले गए थे या आंखों पे पट्टी बांधी थी? कैसे ले गए थे? चुप हो जा मेरे बच्ची, चुप हो जा। बेटे तू घबरा मत, ये लोग उसे सजा दिलवाएंगे, मत रो। आपको इतना तो याद होगा कि उन लोगों ने आपको रखा कहाँ था? कुछ तो याद होगा।
बेटा बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? अच्छा प्रियंका, ये फोटो को ध्यान से देखो। इस आदमी को पहचानती हो तुम? पहचानती हो इसे? ये वही आदमी है जिसने आपको किडनैप किया था। सिनेमा हॉल भी यही लेके गया था। बाद में क्या हुआ इनके साथ तुम्हें कुछ मालूम है? क्या हुआ किडनैपर के साथ? उस आदमी का खून हो गया है। खून? जी हाँ, उसे किसी ने मार दिया है। अच्छा हुआ वो मर गया। कितना तंग किया मेरी बेटी को, भगवान ने ही उसे सजा दे दी। नहीं, ऐसा तो नहीं कि आप सबने मिलके उस किडनैपर राजू को मार डाला? क्या ये आप क्या कह रहे हो? जी मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। जैसे ही राजू ने प्रियंका को छोड़ा वहां पे उस पार्किंग लॉट में, आपका कोई आदमी वहां गया और उसने राजू को बेहोश किया और दूर ले आकर उसका खून कर दिया। ये क्या इल्जाम लगा रहे हो आप लोग? ठीक है, हमें सिनेमा हॉल के पार्किंग लॉट को चेक करना पड़ेगा। परसों रात 9 बजे के आसपास लाल रंग की कोई डेवोनेट कार आई थी यहाँ पार्किंग लॉट में। साहब लाल रंग का कार तो आते जाते रहते हैं, लेकिन उसका नंबर बता देंगे तो मैं आपको बता सकूँ। गाड़ी का नंबर है XDX 93739। ये देखिए साहब जी, गाड़ी आई थी और तभी चले गई। 20 मिनट रोका गाड़ी। ये देखिए सर, ये गाड़ी आने का टाइम, ये गाड़ी जाने का टाइम। गाड़ी आई और चली गई। सर, इसका मतलब खूनी पार्किंग में पहले से ही मौजूद था। हाँ फ्रेडी, जब राजू प्रियंका को यहाँ छोड़ने आया था तो खूनी ने राजू के ऊपर हमला किया और उसी लाल गाड़ी में डाल के ले गया। एक काम करो, वो जगह ढूंढो जहाँ पे उस खूनी ने राजू के ऊपर हमला किया होगा। शायद वहाँ पे कोई सुराग मिल जाए। ये वो जगह है। खूनी ने यहाँ पे राजू का सिर यहाँ इस पिलर से ऐसे पटका होगा, जिसकी वजह से उसके सर में से खून निकला और वो बेहोश होकर यहाँ ऐसे जमीन पे गिर गया। सर, हाँ बेटे, फटी हुई जेब मेरी। फटी हुई जेब? खूनी की शर्ट की होगी, हाथापाई में फट गई होगी। हाँ, राजू की जेब तो सही सलामत थी। वॉचमैन, तुमने उस कार चलाने वाले आदमी को देखा था ना? हाँ साहब, जब वो जा रहा था तब देखा था। मोटा सा चश्मा लगाया था और दाढ़ी बड़ी हुई थी। बड़ी हुई दाढ़ी और मोटा चश्मा।
सर जिस किसी की भी शर्ट का कपड़ा है उसके पसीने के नमूने तो मिल सकते हैं ना इस पे? हाँ तारिका, होने तो चाहिए, वही चेक कर रहा हूँ। तो फिर सर पसीने से डीएनए का पता लगा के अपराधी तक आराम से पहुंच सकते हैं। हाँ, शायद हमारे रिकॉर्ड में हो कोई पुराना अपराधी। तारिका, इस कपड़े पर तो कहीं भी पसीना नहीं है। हाथापाई के वक्त खूनी ने अपने आप को बचाने की कोशिश तो की होगी ना? तारिका, एक काम करो, फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन दो मुझे। सर माय गॉड, तारिका, इस कपड़े पर जहरीला केमिकल लगा हुआ है। क्या? जहरीला केमिकल? बड़ी दाढ़ी और मोटा चश्मा। जब भी कोई आदमी अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है तो इन दो चीजों का सहारा लेता है, नकली दाढ़ी और मोटा चश्मा। अच्छा, उसकी और कोई पहचान? सर, जब कार थिएटर से बाहर जा रही थी तो वहां के सिक्योरिटी वाले को सिर्फ यही दिखाई पड़ा। सर, वो आदमी अच्छी तरीके से जानता था कि राजू क्या क्या करने वाला है। वो जानता था कि राजू पार्किंग लॉट में आएगा प्रियंका को छोड़ने के लिए। सर, उसे इतना सब कुछ मालूम है तो फिर उसे उस 1 करोड़ रुपए के बारे में भी मालूम ही होगा। जरूर जानता होगा वो दया, जरूर जानता होगा। लेकिन सर, उसने 1 करोड़ रुपए छोड़े क्यों, लिए नहीं? क्योंकि सर उसे पैसे चाहिए नहीं थे, वो सिर्फ राजू को मारना चाहता था। तो अगर ये पता चल जाए कि उसकी क्या दुश्मनी थी राजू के साथ, तो इस बारे में सोच सकते हैं कि क्यों पैसों से ज्यादा उसे राजू की जान प्यारी थी। अरे यार, ये बात आप लोग खूनी से ही जाकर के क्यों नहीं पूछ लेते हैं? आपने कैसे पकड़ लिया उसे? हमें तो पता ही नहीं चला। ये आदमी पेस्ट कंट्रोल कंपनी में या पेस्टिसाइड केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता है, जहाँ पर कीड़े मारने का जहर बनाया जाता है। खुद तो ढूंढ लिया लड़के ने। क्या मतलब क्या तुम्हारा? क्या कह रहे हो? ढूंढा कैसे तुमने? ये जो आप जेब का फटा हुआ टुकड़ा लेकर के आए थे ना, मुझे इस पर पेस्टिसाइड लगा हुआ मिला है। एक बात नोटिस की तुमने, ये पीसी क्या है? शायद कंपनी का नाम होगा। अधिकतर लोग अपनी कंपनी का नाम ड्रेसेस पे लिखवा देते हैं। ये जो पीसी लिखा हुआ है उससे पहले जो अक्षर है लगता है आधा मिटा हुआ है। क्या हो सकता है? विवेक, जरा देखो अपने कंप्यूटर पर, देखो ये किस कंपनी का लोगो है। यस सर। सर, इस नाम से कोई केमिकल फैक्ट्री तो नहीं है सर? केमिकल कंपनी नहीं है, पेस्ट कंट्रोल कंपनी देखो। यस सर। सर, एक कंपनी है सर, TPC, टेस्ट पेस्ट कंट्रोल। इस टेस्ट पेस्ट कंट्रोल कंपनी से पता लगाना पड़ेगा कि उनके यहाँ कोई बड़ी दाढ़ी और मोटा चश्मे वाला आदमी काम करता है क्या। यार रोशन, तुझे मैं बड़ा दिल वाला समझता था, लेकिन तू तो पक्का कंजूस निकला।
अबे कमीनेपन की भी कोई हद होती है यार। तू मेरा खा रहा है और मुझे सुना रहा है। अबे यार हमें सब नहीं खाना है यार, बड़ी पार्टी चाहिए, बड़ी पार्टी। पार्टी चाहिए? अच्छा आज तो खुशी का दिन है कि तू वो हारा हुआ केस जीत के आ रहा है, वरना कोर्ट की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते तुम्हारे पैर के चप्पल घिस जाते। ये तो तू बिल्कुल सही बोल रहा है। ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद जो ये मैं केस जीत गया। थैंक्स गॉड। अबे ऊपर वाले का धन्यवाद बाद में करना, पहले दोस्तों को तो खुश कर दे। क्यों? अबे तुझे दुआ देंगे, दुआ। कैसे? पार्टी दे दे यार। अच्छा तो पार्टी चाहिए। अरे आज नहीं यार, आज मैं तुम लोगों को पार्टी नहीं दे सकता। आज ना मुझे बहुत जल्दी घर जाना है और घर जाते ही ना मुझे ये खुशखबरी मेरे घर वालों को सुनानी है। ठीक है जा, लेकिन जाने से पहले सैंडविच के पैसे दे जाना। अबे तो तुम लोग मुझे छोड़ोगे नहीं। हाँ चलो ठीक है, पैसा मैं दे दूंगा। ओके अच्छा बाय। ओके बाय। चलो कहता हूँ भाई, तुम्हारा पैसा कितना दे दो। ये लेना। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? कैसा है तू? मैं ठीक हूँ यार, तू सुना, तू कैसा है? बड़े दिनों के बाद मिला यार। हाँ यार। और बाकी सब चल रहा है बढ़िया? हाँ बाकी सब ठीक है। चल आज थोड़ा पार्टी वार्टी का मूड बनाते हैं। अरे नहीं यार, आज पार्टी नहीं यार। आज मुझे बहुत जल्दी घर जाना है और मुझे पहले से ही देरी हो रही। प्लीज यार आज नहीं यार। तू अभी घर जा रहा है? तू? हाँ मैं घर ही जा रहा हूँ। चल मैं छोड़ देता हूँ तुझे आज। सच्ची? अरे यार मैं खुद ही सोच रहा था कि कोई मुझे मिल जाए और मैं इसके साथ घर चलूँ। चलो चल कोई नहीं, आजा आजा। चल। सर वो बड़ी दाढ़ी और मोटे चश्मे वाला आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हाँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है गया हो पेस्ट कंट्रोल के काम करने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। आपके यहाँ सिर्फ इतने ही लोग काम करते हैं क्या? नहीं सर, 10 और लोग हैं मगर वो काम पे निकल गए। आपके यहाँ पे ऐसा कोई आदमी काम करता है जिसकी दाढ़ी लंबी है और वो मोटा चश्मा पहनता है? हाँ सर, एक आदमी हमारे यहाँ है ऐसा। क्या नाम है उसका? सर उसका नाम देव है। देव? जरा बुलाइए इस देव को। सर वो आज अब तक ऑफिस आया नहीं है। एक्चुअली उसकी देर से आने की आदत है। जो मुझे लगता है कि इस वक्त वो अपने घर पे ही होगा। कहाँ पे रहता है ये देव? यामिनी अपार्टमेंट, तिलक नगर, और मेरे ख्याल से उसके फ्लैट का नंबर है 302। तिलक नगर, यामिनी अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 302। देव? एक्सक्यूज मी, आप लोग प्लीज अंदर जाइए। प्लीज आप लोग अंदर आइए, प्लीज दरवाजा अंदर जाइए, प्लीज दरवाजा बंद कीजिए। ओह नो, इसका तो चेहरा ही नहीं है। ये कैसे पता चलेगा कि ये देव है या कोई और? सचिन, ये घर अंदर से बंद था, मतलब वो खूनी अभी भी यहीं कहीं होना चाहिए। अभी पता चल जाएगा ये देव है या कोई और। एक काम करो, देखो आसपास कोई छुपा हुआ है क्या।
नहीं तो मैं कूद जाऊंगा। कोई रास्ता नहीं ऐसे भागने का। मेरे पीछे नहीं आना। चुपचाप आ जा, चल। मेरे पीछे नहीं आना। मेरे पीछे नहीं आना। कूद जाऊंगा। मर जाएगा तू। अरे सिर कटी हुई लाश के बारे में कुछ पता चला? किसकी है वो? नहीं सर, उस घर का एक एक कोना हमने चेक किया, मगर उस आदमी का कटा हुआ सर कहीं नहीं मिला हमें। सर, घर का सामने वाला दरवाजा अंदर से बंद था, पीछे से जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। फिर सर उसने गायब कैसे कर दिया? खूनी खुद तो मर गया, लेकिन हमारे सामने सवालों की चट्टान खड़ी करके गया। अब तक ये पता नहीं चल रहा है कि वो कटे हुए सिर उसने कहां छुपा के रखे हैं। अभी तक तो सभी सिरों की आत्माएं भी बन गई होंगी। मतलब ये केस बंद करते हैं हम लोग। अब ऐसा मैंने कब कहा सर? नहीं, तुम कहो तो बंद कर दें, क्योंकि कटे हुए सिर तो गायब हो गए हैं, उनकी तो आत्माएं बन गई होंगी। सिर कैसे गायब हो सकते हैं सर? आत्माएं अलग चीज से बनती है। अच्छा, किस चीज से बनती है? जरा हमको भी तो बताओ। आत्माएं शरीर के अंदर होती है सर। अब वो कभी कभी शरीर के बाहर निकल के ऊपर नहीं जाती, अपने आसपास ही घूमती रहती है। अरे बाप रे! तुम सब लोग देखो, अपने अपने आसपास देखो, ऊपर नीचे देखो, सब जगह देखो, कोई आत्मा है क्या? देखो जल्दी। इसके ऊपर रेडी तो तुम्हारे ऊपर आत्मा है। माय गॉड! मेरे ऊपर? हाँ फ्रेडी, हिला मत, ऊपर ही है। सर, ये ब्यूरो के बाहर कोई पार्सल छोड़ गया था सर। कौन छोड़ कर गया? पता नहीं सर, पार्सल पे कोई नाम और पता तो लिखा नहीं है सर। देखो जरा। हेलो सीआईडी, खोलो जरा बॉक्स, देखो अंदर क्या है। माय गॉड! पूर्वी? पूर्वी? सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।